तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 अप्रैल सोमवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, वचन संख्याएं 5 से 14। आप सब के सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा आपकी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको पूर्ण स्वस्थ, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसको मैं आपका विश्वसनीय भाई मानता हूँ, लिखवाया है। आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वही ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहिए। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, वाक्य 15 से 20 तक। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए
और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया और प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ आपके अनवरत प्रार्थनाओं के लिए कि प्रभु ने आज मुझे आपकी सेवा में फिर एक बार खड़ा किया है। ये प्रभु की कृपा है और इसको मैं एक चमत्कार समझता हूँ। कई लोगों ने कहा कि कम से कम 3 महीने लगेंगे, लेकिन प्रभु ने 1 महीने में मुझे एक तरह से खड़ा कर दिया है। धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं और संत है संत मार्कुस। आप जानते हैं बाइबल में नए विधान में 4 सुसमाचार हैं और इन 4 सुसमाचारों में एक संत मार्कुस के द्वारा लिखा गया सुसमाचार है और माना जाता है संत मार्कुस का सुसमाचार सबसे पहला सुसमाचार है। संत मार्कुस संत पौलुस और बरनबास के साथ काफ़ी समय तक सुसमाचार की घोषणा के कार्य में लगे रहे और संत मार्कुस को संत पेतरुस अपना प्रिय पुत्र कहते हैं। हम पढ़ेंगे पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 13 में। तो मार्कुस सुसमाचार से जुड़े हुए थे। उनकी मां का नाम था मरियम। मार्कुस स्वयं सुसमाचार के वाहक थे, सुसमाचार के प्रचारक थे। कहा जाता है उन्होंने विशेष करके मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक बहुत बड़ी कलीसिया को खड़ा कर दिया। मार्कुस ने सुसमाचार लिखा और सुसमाचार लिखने के लिए मार्कुस को अधिकतर सामग्रियां, अधिकतर संदेश संत पेतरुस से मिले हैं और पौलुस से भी बहुत सारा ज्ञान मिला है। लेकिन प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में गहरी बातें मार्कुस को पेतरुस से मिला है। कहा जाता है कि मार्कुस ने अपना सुसमाचार रोम की कलीसिया के आग्रह पर लिखा है और इसीलिए वह सबसे पहले यूनानी भाषा में लिखा गया था। बाद में वह इब्रानी भाषा और अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया। संत मार्कुस सुसमाचार प्रचार के लिए एक महान उदाहरण है। आज हम सब के लिए उदाहरण है। संत मार्कुस के पर्व को मनाते समय आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें भी सुसमाचार को गहराई से जानने, यीशु को गहराई से जानने और यीशु के लिए अपने आप को समर्पित करने की कृपा प्राप्त हो। आज का पहला पाठ संत पेतरुस के पहले पत्र से लिया गया था। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 से। आज के पाठ में पेतरुस बहुत सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें दे रहे हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। आगे नम्रता के बारे में बताया गया है। पेतरुस कहते हैं कि आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वो आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। हम सभी लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम ऊपर उठना चाहते हैं और ऊपर उठने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। पेतरुस कहते हैं कि आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने नम्र बने रहो और वो आपको ऊपर उठाएगा उपयुक्त समय पर, यानी जब प्रभु के अनुसार समय, उस समय पर प्रभु हमें ऊपर उठाएगा। पेतरुस हमें नम्रता के बारे में बताते हैं। ईश्वर के सामने नम्र बने रहो और वो प्रभु उठाएंगे। हमारी हर परिस्थिति से हमें ऊपर उठाएंगे, ये विश्वास करना ज़रूरी है। नम्रता का पालन करने को सिखाते हैं। आगे पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। हम चिंताओं में जीवन जीते हैं। हम अपने चेहरों को देखें, कितनी चिंताओं से हम ग्रस्त हैं। अलग अलग प्रकार की चिंताएं, परिवार की चिंताएं, व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में चिंताएं, परिवार को चलाने के बारे में चिंताएं,
पेतरुस कहते हैं सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, प्रभु पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हमारा प्रभु हमारी सुधि लेने वाला प्रभु है, हमारा ख्याल करने वाला प्रभु है। इसीलिए एक विश्वासी को, एक मसीही को कभी भी चिंतित नहीं रहना चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, चिंता मत करो। पौलुस लिखते हैं, चिंता मत करो, हर ज़रूरत में प्रार्थना करो। तो पेतरुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें। आगे पेतरुस कहते हैं आप संयम रखें और जागते रहें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसी फाड़ खाएं। ये एक सच्चाई है। आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में, आध्यात्मिक जीवियों के बारे में पेतरुस से ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। वे अपने अनुभव से बताते हैं कि आप लोग जागते रहें, संयम रखें, हमेशा अपने आप को अपने वश में रखें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है। हम चारों ओर से शैतान की विभिन्न प्रकार की शक्तियों से प्रभावित हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस कहते हैं जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और संयम रखें, अपने को संयमित रखें, हम अपने गुस्सा इत्यादि को अपने वश में रखें। आगे पेतरुस कहते हैं कैसे हम शैतान का सामना कर सकते हैं? आप विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें। शैतान का सामना हम कैसे कर सकते हैं? विश्वास में दृढ़ होकर। हमारे विश्वास के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है। संत पौलुस स्वयं कहते हैं एफेसी अध्याय 6 में, विश्वास को ढाल कहते हैं, वो ढाल जो शैतान के हर बाण को बुझा सकता है। इसीलिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। जितना हमारा विश्वास मजबूत होता जाएगा, शैतान हमसे उतना ज़्यादा दूर जाता जाएगा। इसीलिए पेतरुस कहते हैं विश्वास में दृढ़ होकर आप उसका सामना करें। कई अन्य शिक्षाएं पेतरुस हमें देते हैं। पेतरुस के द्वारा हमें जो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, ये शिक्षाएं वास्तव में हर मसीही और हर विश्वासी के लिए आवश्यक है। आज ही आप इस वचन को उठाएंगे, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5, और उसको पढ़ेंगे, एक एक वचन को पढ़ेंगे, या इसी प्रवचन को, इसी कार्यक्रम को फिर एक बार सुनेंगे। और आज के सुसमाचार में संत मार्कुस हमें प्रभु यीशु की अंतिम आज्ञा और प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं। वैसे हमें मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 28 में भी पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु की अंतिम आज्ञा क्या है? हमें इस बात को गौर से लेने की आवश्यकता है, गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है। कई लोग इस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को क्या बताते हैं, उनकी अंतिम ख्वाहिश क्या है, अंतिम इच्छा क्या है। प्रभु कहते हैं मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 15 से आप पढ़ेंगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। एक विश्वासी से प्रभु ये चाहते हैं, एक मसीह से प्रभु ये चाहते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मार्कुस के सुसमाचार में मार्कुस लिखते हैं सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। क्यों? क्योंकि आज न केवल मनुष्यों को बल्कि सारी सृष्टि को सुसमाचार की आवश्यकता है। आप जानते हैं आदम और हेवा ने पाप किया। आदम और हेवा के पाप के जरिए सारी सृष्टि भी शापित हुई। प्रभु ने आदम से कहा कि सृष्टि तुम्हारे लिए ऊंट कटारे पैदा करेंगे, ज़मीन ऊंट कटारे पैदा करेगी। तो सृष्टि भी मनुष्य के द्वारा श्रापित हुई। मनुष्य के पाप के द्वारा सृष्टि श्रापित हुई, और उस श्रापित सृष्टि को भी बचाना, पवित्र करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। आगे प्रभु कहते हैं जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन सुसमाचार को सुनाने का कार्य आप और मेरा है। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 में संत पौलुस कहते हैं कि अगर सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है तो लोग कैसे सुसमाचार सुनाएंगे? अगर लोग सुसमाचार नहीं सुनेंगे तो वे सुसमाचार पर विश्वास कैसे करेंगे? इसीलिए सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है। पूरे सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे जब समारी स्त्री यूहन्ना अध्याय 4 में
समारी स्त्री यीशु से मिलती है तो वो क्या करती है? तुरंत अपने गांव में जाती है लोगों को बताने के लिए। अंद्रेस यीशु से मिलता है तो क्या करता है? तुरंत अपने भाई के पास जाता है। फिलिप यीशु से मिलता है, उसके बाद वो क्या करता है? तुरंत अपने मित्र नथनएल के पास जाता है। मार्कुस अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी। उस अबदूतों की सेना से स्वतंत्र होने के बाद प्रभु ने उससे क्या कहा कि तुम जाओ और अपने गांव में अपने लोगों को बताओ। तो सुसमाचार की घोषणा करना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है। ध्यान से सुनिए, सुसमाचार की घोषणा करना, सुसमाचार बांटना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है। मैंने आपसे बार बार कहा है, ज्ञान देने से बढ़ता है, शांति देने से बढ़ती है, प्रेम देने से बढ़ता है, उसी तरह विश्वास देने से, बांटने से बढ़ता है। कई विश्वासी और मसीही लोग खोखले हो जाते हैं क्योंकि वे अपने विश्वास को बांटने के लिए तत्पर नहीं हैं। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुमने सुसमाचार पाया है, तुम्हें बांटना है। बांटने से तुम्हें आशीष मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा। आगे प्रभु कहते हैं विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में क्या क्या होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाए करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। विश्वास करने वाले कौन? विश्वास करने वाले, मसीही नहीं, विश्वास करने वाले। अगर मसीही भी हो लेकिन विश्वास नहीं करता है, यीशु पर दृढ़ विश्वास नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। आप जानते हैं विश्वास में कितनी बड़ी ताकत होती है। यीशु में विश्वास के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलता है। आप अबदूतों को यीशु के नाम पर निकाल पाएंगे। आगे लिखा हुआ है, और सांपों को उठा लेंगे। बताइए, विश्वास करने वाले सांपों को उठाएंगे, कुछ नहीं होगा। हमें प्रेरित चरित्र में बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है कि पौलुस एक सांप को उठा लेता है, उसे सांप छूता नहीं है। विश्वास करने वाले ये करेंगे। आगे लिखा हुआ है, वे विष पिएंगे तो उससे कोई हानि नहीं होगी। विश्वास की ताकत समझ लीजिए, यीशु पर विश्वास की ताकत समझ लीजिए। ऐसा व्यक्ति विष भी पी लेगा, उसे कुछ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे विश्वास के द्वारा। यीशु पर विश्वास के साथ रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। ये आप सभी कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई रोगी है, हाथ लगाकर प्रार्थना कीजिए। पड़ोस में कोई रोगी है, हाथ लगाकर प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम पर। आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अपने स्वर्गारोहण से पहले प्रभु अपने हृदय की अंदर की इच्छा को व्यक्त करते हैं, और वो इच्छा क्या है कि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये प्रभु की इच्छा है कि सारी सृष्टि सुसमाचार के द्वारा परिवर्तित हो जाएं, परिशुद्ध हो जाएं, बदल जाएं। इसलिए आप और मेरा परम कर्तव्य है सुसमाचार को बांटना। आगे देखिए, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। शिष्यों ने प्रभु के आदेश का पालन किया और सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों के द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित किया। शिष्य सुसमाचार का प्रचार करते गए और प्रभु यीशु के पीछे पीछे चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते गए। इस प्रकार शिष्यों की का सुसमाचार प्रमाणित किया गया। लोग विश्वास करने लगे। सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के कार्यों को देखकर लोग विश्वास करने लगे। उनकी वाणी को सुनकर ही नहीं बल्कि कार्यों को देखकर। तो वाणी और कार्य दोनों एक साथ जाते हैं। खोखले शब्दों से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है, उसके साथ साथ प्रभु के सामर्थ्यपूर्ण कार्य भी चाहिए। हमारे आश्रम में हज़ारों लोग आते हैं। क्यों आते हैं? सत्संग सुनने के लिए। अरे मुझसे अच्छे सत्संग सुनाने वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। सत्संग सुनने नहीं, सत्संग के साथ साथ घटित होने वाली घटनाओं को देखने के लिए आते हैं। वचन सुनते ज़रूर हैं, साथ ही साथ चमत्कार होते हैं। चमत्कारों की संख्या नहीं है,
अनगिनत चमत्कार होते हैं, कुछ साक्षी देते हैं, कुछ साक्षी नहीं देते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि लोग सत्संग में लाए जाते हैं, वचन सुनते हैं, सुनने के बाद जो लिटाए हुए लाए थे वे लोग खड़े होकर चले जाते हैं। तो प्रभु यीशु के कार्य करने वाले ये हैं। प्रभु यीशु के वचन खोखले नहीं हैं। प्रभु जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। प्रभु ने जैसे कहा वैसे किया। जब हम प्रभु के वचन की घोषणा करेंगे विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, हिम्मत के साथ, तो वहाँ पर प्रभु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। आज की दोनों पाठ और विशेष करके संत मार्कुस का उदाहरण कितना सुंदर है। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें तेरे सुसमाचार के प्रति एक इच्छा दे, तेरे सुसमाचार को पढ़ने की इच्छा दें, तेरे सुसमाचार के बारे में लोगों को बताने की इच्छा दें। तू ही स्वयं सुसमाचार है। तेरे बारे में सुसमाचार लोगों को सुनाने के लिए हमें इच्छा प्रदान कर। हमारे प्रतिदिन के जीवन में अपने सारे कार्य करने के बावजूद तेरे बारे में लोगों को बताने, तेरे द्वारा लोगों को कृपा दिलाने के लिए मुझे कृपा प्रदान कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनुग्रहपूर्ण दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। संत मार्कुस के त्यौहार के लिए और मार्कुस के वरदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज के दोनों पाठों के लिए, दोनों पाठों के अंदर छिपे हुए बड़े बड़े रहस्य और बड़ी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। तरह एक भी वचन खोखला नहीं है। तेरे वचन में सत्य है, सच्चाई है, और हम विश्वास करते हैं जैसे तू कहता वैसे तू करता है। हमें कृपा दीजिए ताकि हम तेरे वचनों पर विश्वास कर सकें, तुझ पर विश्वास कर सकें, तेरे लिए समय निकाल सकें, तेरे वचन को बांटने के लिए, तेरे बारे में लोगों को बताने के लिए, तेरे द्वारा लोगों को कृपा दिलाने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी जाएं आज के दिन, उनको तेरी सुरक्षा का अनुभव हो, तेरी कृपा का अनुभव हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी